बोली श्री श्यावर रामचंद्र की जय। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहु विधि सब संता। तो बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय। तो हम आज चलते हैं राम अवतार के कारण आप लोगों को कथा शुरू से बताते हैं कैसे राम का अवतार हुआ और क्यों हुआ। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनिया चरजुना मानी है जिनके विमल विचार। श्री हरि का रामावतार त्रेता युग में पहला परशुराम का और दूसरा श्री राम का अवतार था। श्री राम के अवतार के कारण कई थे। कश्यप और अदिति ने घोर तपस्या से श्री हरि को प्रसन्न करके उनके अपने पुत्र रूप में अवतरित होने का वरदान प्राप्त किया था। फिर यही दोनों मनु और शत्रुपा के रूप में जन्मे और पुनः श्री हरि की तपस्या कर उनसे यही वर प्राप्त किया। त्रेता युग में यही अयोध्या नरेश दशरथ और महारानी कौशल्या के रूप में जन्मे। श्री हरि ने उनकी घोर तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया। यह प्रभु श्री राम के अवतरण का एक प्रमुख कारण था। श्री राम की पावन चरित्र कथा की महिमा ऐसी है कि इसे कहने और सुनने से जिस आत्मिक सुख की अनुभूति होती है वह अवर्णनीय है। साधु परंपरा में राम कथा का श्रवण नित्य नियम माना जाता है और राम का नाम भारत भूमि पर प्रतिदिन करोड़ों कंठों से निकलता है। औपचारिक व्यवहार में भारत में राम राम का पारस्परिक आदान प्रदान यहाँ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। सदैव स्मरणीय श्री राम की इस परम पवित्र कथा युगों युगों से कहा सुना जा रहा है। श्री राम का चरित्र मानव के उस उज्ज्वल पक्ष का प्रतीक है जहाँ उदारता, पितृभक्ति, मातृभक्ति, भ्रातृप्रेम, प्रजा प्रेम और मर्यादा के साथ कुल के वचन के पालन का भव्य मिश्रण है। इस धरा पर यदि भगवान भी अवतरित होते हैं तो उन्हें भी मानव जीवन की उन समस्याओं और परंपराओं का निर्वाण करना ही पड़ता है, क्योंकि उनके अवतार का उद्देश्य होता है मानव से महामानव बनने का उदाहरण पेश करना। राम यही करते हैं। आदि कवि वाल्मीकि ने श्री राम के जन्म के पहले ही राम कथा की रचना कर दी थी, जिनका नाम उन्होंने दशानन चरित्र रखा था। यह कथा सत्य की असत्य पर और धर्म की अधर्म पर विजय पर आधारित थी। यह एक महानायक राम और खलनायक रावण के बीच हुए धर्म युद्ध की कथा थी, जिसके नायक अयोध्या के राजकुमार राम थे। राम के चरित्र का जो वर्णन आदि कवि ने किया वह इतना भव्य था कि वे स्वयं श्री हरि से प्रार्थना करने लगे थे कि प्रभु उस चरित्र को धरातल पर उतारने, उनकी कल्पना को साकार करने और समस्त संसार को सुखी करने के लिए मनुज रूप में अवतरित हो गए। भगवान नारायण श्री हरि अपने परम भक्त की इच्छा को कैसे टाल सकते थे। राम कथा को श्लोकबद्ध करने का श्रेय सर्वप्रथम आदि कवि वाल्मीकि को ही दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास 16वीं शताब्दी में जन्मे ऐसे परम भक्त हुए हैं जिन्होंने राम कथा का सुंदर मनोहारी छंदबद्ध वर्णन करके संसार को ऐसा पावन ग्रंथ दिया जो आज भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है। ऐसा कोई हिंदू परिवार न होगा जिनके पास यह पावन ग्रंथ न हो और इसका नित्य पाठ न होता हो।
तुलसीदास के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने यह पावन कथा राम भक्त हनुमान के मुख से सुनी थी और इसमें उन्होंने राम जन्म के कारणों का बड़ा सुंदर वर्णन किया। इस महाकाव्य की भाषा शैली और तारतम्यता को देखकर यह मानवीय कार्य नहीं लगता। इससे यह पुष्टि होती है कि श्री राम की प्रेरणा और हनुमान की कृपा से ही तुलसीदास ऐसे लयबद्ध, अर्थपूर्ण और सारगर्भित रामचरितमानस की भव्य रचना कर पाए। हिंदी काव्य और व्याकरण की ऐसी कौन सी शोभा है जो इस ग्रंथ में विद्यमान नहीं है। राम कथा का सर्वप्रथम वर्णन ब्रह्मा जी ने गौरूपी पृथ्वी से किया, जहाँ देवर्षि नारद भी उपस्थित थे। नारद के द्वारा यह कथा विभिन्न संतों ने कही गई और मुनि अगस्त्य ने भी इस पावन कथा का प्रचार प्रसार बड़े ही भक्ति भाव से किया। तुलसीदास जी ने सभी की वंदना करते हुए राम कथा को रामचरितमानस के द्वारा भव्यता प्रदान की। भगवान श्री हरि जगत जननी माता लक्ष्मी के साथ क्षीर सागर में नित्य निवास करते हैं। ब्रह्म रूप में सृष्टि का सृजन, विष्णु रूप में उसका पालन और शिव रूप में संहार अर्थात संतुलन करते हैं। जब जब धरा पर दुष्ट शक्तियों का प्रभाव बढ़ जाता है और धर्म का नाश होता है, तब तब श्रीहरि भिन्न भिन्न रूप धरकर अवतरित होते हैं। श्रीहरि का पहला अवतार मत्स्य अवतार था। महाप्रलय के समय सृष्टि को बचाने के लिए श्रीहरि ने मत्स्य अवतार लिया और स्वाग्रीव नाम के राक्षस को मारकर वेदों की रक्षा की। राक्षस स्वाग्रीव महाप्रलय के समय ब्रह्मा जी के मुख से निकले वेदों को निगलकर भाग गया था। महाप्रलय के समय सभी सृष्टि अंशों को सुरक्षित कर मत्स्य रूपी श्रीहरि ने सृष्टि की पुनर्रचना की। नरसिंह पुराण के अनुसार उनका दूसरा अवतार कूर्मा अवतार है। कहते हैं कि एक बार इंद्र को क्रोधी महामुनि दुर्वासा ने पारिजात पुष्पों का दिव्य हार उपहार में दिया था। इंद्र ने तुच्छ जानकर उसे फेंक दिया। अपने उपहार का ऐसा अपमान देखकर क्रोधी दुर्वासा इंद्र को श्राप दे दिया कि तेरा वैभव नष्ट हो जाएगा। श्राप के अनुसार लक्ष्मी जी रसातल में चली गई और देवताओं की शक्ति क्षीण हो गई। इससे दुखी होकर देवता श्रीहरि के पास गए और अपनी व्यथा सुनाई। इधर असुरों ने देवताओं की शक्ति क्षीण होते देख अमरावती पर अधिकार कर लिया। श्रीहरि ने तब समुद्र मंथन की राय दी, जिससे लक्ष्मी और अमृत को प्राप्त करने की बात कही गई। समुद्र मंथन में मंदराचल पर्वत की मथनी बनाई गई और उसे पीठ पर धारण करने के लिए जगत कल्याण हेतु श्रीहरि ने कच्छप अर्थात कूर्मा अवतार लिया। भगवान श्रीहरि का तीसरा अवतार 12 अवतार है। कश्यप ऋषि की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप नाम के 2 महाबलवान दैत्य उत्पन्न हुए, जिन्होंने प्रारब्धवश श्रीहरि से घोर शत्रुता ठान ली। प्रारब्ध की कथा इस प्रकार है कि भगवान शिव के जय विजय नाम के 2 द्वारपाल थे। एक बार शिव के दर्शन हेतु सनकादि मुनि कैलाश पर पधारे तो जय विजय ने उन्हें वहां प्रवेश करने से रोक दिया। सनकादि मुनि ने क्रोधित होकर श्राप दे दिया कि वे दोनों अगले 3 जन्मों के लिए घोर राक्षस के रूप में जन्म लेंगे और संसार को कष्ट देकर प्रभु द्रोही बनेंगे। इसी श्राप के कारण जय विजय का पहला जन्म हिरण्याक्ष और हिरण्याकश्यप के रूप में हुआ। हिरण्याक्ष का वध करने के लिए प्रभु ने वाराह अवतार लिया और हिरण्याकश्यप के वध हेतु नरसिंह अवतार लिया। अपने परम भक्त प्रहलाद के भक्ति और यश को चिरस्थायी रखने हेतु श्री हरि ने नरसिंह के रूप में अवतार लिया। तो इस तरह से हम आप लोगों को भगवान विष्णु के 4 अवतार के बारे में आज सुना दिए हैं। बाकी और सभी अवतार के बारे में कल सुनाएंगे। तो आप लोग प्रेम से सुनिएगा प्रभु की कथा, जिससे हम सभी का कल्याण हो। सुनना भी चाहिए।
तो हरि कथा हरि हरि कथा हरि अनंत कहीं सुनहि बहुविधि सब संता। बोलिए श्री श्यावर रामचंद्र की जय।